निकालता, मैं इसको देख के आता, ठीक है? हमको छोड़ के कहाँ जाए? अरे निकालो इसे! वो किधर गई? पुलिस। किधर भागता तुम? किधर भागता? मैं पकड़ता तुमको। मैं पकड़ता। किधर भागता तुम? अम्मा, कितना तेज भागते। पकड़ेगी मेरे को? हाँ। तेरे को पता है मैं कौन हूँ? हाँ? बॉक्सिंग चैंपियन हूँ मैं। ऐसा हड्डी पसली तोड़ के हाथ में दे देगी ना कि पता भी नहीं चलेगा तेरे को। अయ్యో अम्मा, तुमको बॉक्सिंग आता? हाँ, दिखाओ तेरे का। अम्मा बचाओ! बचाती है मैं तुझे। किधर भाग? किधर भाग? इधर आ, इधर। अभी तो मारा भी नहीं, चिल्ला काहे को रही है? तुमको जिधर मारना उधर मारना, लेकिन फेस को टच नहीं करना और मेरे लेफ्ट प्रोफाइल को तो बिल्कुल नहीं मारना। ये ले। नालायक, उसको मारा तुमने। तू भी आ गई। ये ले। नालायक, आजा। तुमको मारा, उसको जाके पकड़ो। तुमको भी तो मारा, उसको जाके पकड़ो। नहीं, अभी बाद में पकड़ता। चलो। इतना मारता। टीना जी, क्या हुआ आपको? बैठिए। क्या हुआ? बैठिए, मेरे को बिठा। अरे लगा तो हमें भी है। आपको क्यों लगाई तो हमको बहुत अच्छा तरीका से पता। लाख बार इनको बोले, करीना जी को लाख बार बोले कि इनसे एक्टिंग मत सीखिए। सीखिए इनसे एक्टिंग, कहीं ओवर एक्टिंग कर देंगे, पिट पिटाई होंगी दोनों लोग। बताया था ना करीना जी आपको। भाग। अच्छा, एक सेकंड पुष्पा जी, आप पानी पीजिए ना। हाँ, पीजिए। अरे दोगी तो पियेंगे ना। मैडम सर देखिए ना क्या हो गया करीना जी को और पुष्पा जी को। क्या हो गया देखिए। अरे क्या हो गया पुष्पा जी? करीना, आप लोग ठीक है? डॉक्टर बुलाए हम। कहाँ चोट लगी है? नासपीटी गरम जली चुड़ैल कहीं की। एक मिनट पुष्पा जी, करीना वो है, हम नहीं है। ये सब वो है, और आप भूल रही हैं कि हम आपके सीनियर है। 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में, समझिए आप। अरे हम आपको थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं, हम तो उस रूपा को कोस रहे हैं जिसको पकड़ने के लिए मैडम सर ने हमें भेजा था। नालायक बहुत लड़ाकू निकली मैडम सर। वो इतना कूटा इसे, इतना मारा इसे, इतना धोया इसे। खाली मेरे को? नहीं मतलब हमको भी थोड़ा मारा, मगर क्या है, हम तो पुलिस में है ना, हमने अपने आप को थोड़ा सा बचाया। मगर ये तो शूटिंग वाली, ये तो ना सिर्फ मुंह से ढिशुम ढिशुम आवाज निकाल रही थी, एक थप्पड़ नहीं मारा इसने। मेरे को शूटिंग वाला आदत ना, ओनली साउंड, नो टचिंग। लेकिन वो शूटिंग वाला नहीं निकला। मेरे को बहुत मारा, मेरे को इधर मारा। और भेजिए मैडम सर इस रूही के फाय को। नाचने कूदने के अलावा इसको कुछ नहीं आता, दिन भर मटकती रहती है। नहीं मतलब उस धोखेबाज औरत से सरेआम पिट कर ये आ गई है, हमारी इज्जत का जुलूस निकाल दिया है इसने। हमने पहले ही कहा था मैडम सर, ये किसी काम की नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, और आई। अरे बाप रे, आराम से। और तुम बहुत होशियार, तुम सारे काम एकदम परफेक्ट करता, तुम बहुत स्ट्रांग होता ना। आता मेरे को शूटिंग से कॉल, बताता मेरे को कि तुम क्या क्या गुल खिलाता मेरी शूटिंग में। हाँ हमाओ, गुल मत बोलना, नहीं तो दुनिया से गुल कर देंगे तुमको, बता रहे हैं। देखा। हाँ, खुद का पोल खुलता तो वाइड आंख करके मेरे को देखता। देखो क्या किया हमने? हाँ क्या किया? हाँ क्या किया बताओ। गुरुजी, हीरो के कान में इतना जोर का ऑटोग्राफ दिया कि वो ऑफ साउंड हो गया। उसके राइट ईयर में उसको कुछ सुनाई नहीं आता। पिक्चर से मैं आउट हो गया, मेरा सपना वॉश हो गया। मैं फिर से वही आइटम गर्ल रह गया। हीरोइन नो, सपना नो। इसकी वजह से शुक्र मनाओ कि उसका जबड़ा नहीं उखाड़ा हमने, ठीक है? मैडम सर देख रही हैं, हमने कहा था ना ये अदला बदली इतनी आसान नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से इतने विपरीत हैं, नहीं ले पाएंगे एक दूसरे की जगह। हमें बिल्लू को बचाना है मैडम सर, हमारे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है।
उस धोखेबाज औरत को पकड़ना है मैडम सर, जिसकी वजह से हमारे बिल्लू का ऑपरेशन खटाई में पड़ा है। उस एक धोखेबाज औरत की वजह से ना जरूरतमंदों की सहायता करने से लोग संकोच करते हैं। करिश्मा बैठो, नहीं अभी मूड नहीं है। बैठो, 2 मिनट बात करनी है। देखो, हम समझ सकते हैं तुम कौन है? इस हम बैठो बैठो, देख, हम देख, देखते हम देखते। अरे मैडम सर आप, जी जय हिंद। जय आइए ना, आइए ना। जय हिंद मैडम सर, आप यहाँ इस वक्त सब ठीक है? हाँ हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक। हमने बस सोचा कि नहीं नहीं ठीक है, एक खुशखबरी मिलकर आप दोनों को दे दें कि अब आपको करीना बनकर सेट पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप उससे फ्री हो चुकी हैं। अब आप थाने वापस आ सकती हैं, अपनी ड्यूटी संभाल सकती हैं और वो कर सकती हैं जो आप हमेशा करती हैं। शुक्रिया मैडम सर। नहीं नहीं, आप हमारा नहीं किसी और का शुक्रिया अदा कीजिए। आ जाओ। ये डिसीजन करीना का ही है। क्या ये कहाँ जा रही हो तुम? मैं वापस चलता, बैक टू चेन्नई। क्यों? कि करी अम्मा मेरे हीरो को मारा। मेरे हीरो के कान के वन साइड का साउंड आउट होता। मैं पिक्चर से आउट। वो प्रोड्यूसर मुझे प्रोजेक्ट से आउट करता, बोला तुम जाओ वापस। सब फिनिश, मेरा करियर फिनिश, सब फेल हो गया। लेकिन मेरे को इस बात का दुख नहीं होता। मैं खुश होता कि मैं यहाँ से जाता ना तो करी अम्मा का जान छूटता मुझसे। तुम तो खुश होता करी अम्मा, मैं यहाँ से जाता, अब तुम मुझे नहीं झेलता। खुश ना तुम? सुनो ना, जानबूझकर नहीं किया हमने, समझे? वो तुम्हारा हीरो जानबूझकर वैसा छूने का प्रयास कर रहा था हमें बार बार। नहीं, हमसे घुटन होता है, हमको नहीं सहन होता, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ये सब हरकतें उसके साथ काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसको अधिकार मिल गया कि वो हमें कहीं भी छू सकता है। बदतमीज इंसान। ये बात तो सही है, ये तो हम भी देख रहे थे। इसलिए हमने उसको एक जोर से कंटाप लगाया। अब समझ में आया होगा उसको। इसलिए ना हमें तुम्हारा ये फिल्मी लाइन पसंद नहीं है। करी अम्मा, अच्छा बुरा इंसान हर जगह होता। तुमको क्या लगता बड़ा बड़ा ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बड़ा बड़ा कंपनी में ऐसा लोग नहीं होता? हर जगह होता करी अम्मा। मेरे हीरो जैसा रास्कल हर जगह मिलता, सच में। अब तुमको समझ में आया कि मेरा जॉब, मेरा प्रोफेशन कितना मुश्किल होता। मैं कितना मेहनत से, कितना पेशेंस से काम करता वहां पे, तुम समझा? ये बिल्कुल ठीक कह रही है करिश्मा सिंह। इस दुनिया में अपनी जगह बनाना खास तौर पर एक औरत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं। न जाने क्या क्या झेलना पड़ता है, कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, कितने लोग, उनके कितने सारे ईगो, न जाने कितनी चैलेंजिंग सिचुएशंस। उस सब के बाद एक औरत फाइनली अपना एक मुकाम, अपनी एक जगह, अपना एक वजूद बना पाती है इस दुनिया में। करिश्मा सिंह, देखिए, आप माने या ना माने, गलती आपसे हुई है। अगर आप इस पूरे मामले को थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल कर लेती तो शायद ये सब नहीं होता। हमारी नजर में आपको एक टास्क दिया गया था जो आप पूरा नहीं कर पाई, जिसमें आप फेल हो गई हैं, और यहाँ तक कि आप अपना वादा भी नहीं निभा पाई। अच्छा ठीक है, मैं जाता, फ्लाइट का टाइम होता। बाय गुरुजी, बाय करी अम्मा, बाय सीनियर सुंदरी। सुनो, हमने तुम्हें कहा था कि तुम करिश्मा सिंह कभी नहीं बन सकती, वो बात सच है। क्योंकि करिश्मा सिंह तुम्हारी तरह ऐसा हार कर वापस नहीं जाती। करिश्मा सिंह लड़ती, आखिरी दम तक लड़ती, जब तक जीत नहीं जाती।
हम करेंगे बात तुम्हारे प्रोड्यूसर से, मनाएंगे उनको और हो सके तो उस हीरो से माफी भी मांगेंगे तुम्हारे लिए। लेकिन तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारा पिक्चर तुमको वापस दिलवा के रहेंगे, और ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने तुम वादा का कितना पक्की, मालूम मालूम मुझे मालूम। ठीक है, तो फिलहाल तो तुम्हें अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। आ तो बहू, आ तो सासू माँ। हाँ, आई नहीं अब ऐसा। हाँ। चलिए, ये बहुत अच्छा हो गया। और एक अच्छी बात ये है कि उस फ्रॉड औरत के बारे में पता चल गया है। एक टीम हमने बनाकर उसके पीछे भेजी है। बहुत जल्द कोई लीड मिलनी चाहिए। पर हमें अभी बिल्लू की बहुत फिक्र हो रही है। वक्त बीतता जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैडम सर, जैसा कि आपने कहा था नफीसा उर्फ अमीना उर्फ रूपा के बारे में डिटेल्स निकालने के लिए, तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हाथ आई है। ये नफीसा जो है अब तक 10 अलग अलग साइट से क्राउड फंडिंग कर चुकी है। क्या? जिसमें से 9 तो बिल्कुल ही फेक है। कोई ऑफिशियल अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ना ओनर का कोई अता पता है, ना अकाउंट होल्डर का कुछ पता है। लेकिन एक साइट है जिसके बारे में पता चला है और उसका नाम है, पुष्पा जी एक सेकेंड, umeed.com। इसके बारे में हमारे पास डिटेल्स है और एड्रेस भी है, और एड्रेस वही है जहाँ से वो फहीदा को, नफीसा को सबसे पहले उठाया गया था। हमारे ख्याल से जय हो बिल्लू बाबा, बिल्लू बाबा की जय हो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे ये कौन है आप? ये क्या कर रहे हैं? अरे बिल्लू बाबा की जय हो। बिल्लू बाबा के दर्शन करने आए हैं मैडम। एक सेकेंड, हम आपको मिलवा देंगे बिल्लू जी से, लेकिन आप ऐसे पोछा लगाते लगाते क्यों आ रहे हैं? हाँ? पोछा नहीं लगा रहे हैं, तो भक्ति दिखा रहे हैं। घर से यहाँ तक ऐसे ही आए हैं ताकि बिल्लू बाबा के एक बार दर्शन हो जाए तो हमारा भाग्य चमकने लगे। जय हो बिल्लू बाबा। तो आपको पता चल गया बिल्लू बाबा के बारे में? हमें क्या माता जी। हाँ, दीदी। दीदी बुलाइए इनको। दीदी, आप आगे बोलिए। सारे शहर को पता चल गया है बिल्लू बाबा के बारे में। मैडम सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्लू जी कुछ ज्यादा फेमस नहीं होते जा रहे? कहाँ है बिल्लू बाबा? मुझे दर्शन करना है, बताइए ना। हाँ, मिलवाते। संतोष शर्मा इन्हें लेकर जाइए। जी आइए, जाइए। आइए। बिल्लू बाबा की जय हो। बहरहाल एक काम कीजिए, आप और करीना साथ में जाइए, इस umeed.com के ओनर से मिलिए, देखिए क्या पता चलता है, पता कीजिए, जानकारी निकालिए उस नफीसा उर्फ रूपा उर्फ अमीना। हाँ, उसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालिए, क्योंकि हमें लगता है कि ये सब ना लालच का चक्कर है। जब पहली बार उस औरत को पता चला कि अपना दुख सुनाकर लोगों से पैसे निकलवाए जा सकते हैं, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने इसे अपना ठगी का धंधा ही बना दिया और लोगों को इसके लपेटे में लेने लग गई। कंपनी खोल दी लोगों को ठगने के लिए। सच में इस तरह के लोगों को ना कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ठगों की वजह से जब असलियत में लोगों को जरूरत होती है ना, तो कोई मदद करने आगे नहीं आता। एक मिनट, क्या है ये? क्या? अरे क्या? कैसे चल रहे हो तुम? ऐसे चलता है क्या कोई? हाँ? भूलना नहीं कि ये शूटिंग नहीं चल रही है, ये वास्तविक जीवन है, ये वर्दी असली है, और तुम असली पुलिस वाली बनकर यहाँ आई हो, और वो भी करिश्मा सिंह मतलब असली भौकाल, असली बम का गोला, भरी हुई बंदूक, समझ गई ना? तो पूछताछ करते समय करिश्मा सिंह का रौब दिखाकर पूछताछ करना। कैसे पूछती है वो? जो पूछ रहे उसका सही जवाब दो, वरना ऐसा कंटाप लगाएंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखा तो बहुत, मगर तुमसा ना देखा। मालूम मेरे को, मुझे मालूम है। अब तुम देखो कि अंदर जाके मैं क्या कमाल करता। फॉलो मी। हाँ मैं फोन कर, एक मिनट, आई विल कॉल यू बैक। जी, हम हैं हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ जी। और ये है KQKS, KQKS, क्या? कंटाप क्वीन करिश्मा सिंह, SI फीमेल पुलिस स्टेशन। माइंड इट। सीधे खड़े रहो। मैं सीधा ही खड़ा हूँ मैडम। तो टेढ़ा मेढ़ा होके सीधा हो जाओ, क्योंकि करिश्मा सिंह ने बोला तो करना होगा। क्या मतलब? कुछ नहीं। अब तुम ही हो रोहन आचार्य, अब इस वेबसाइट के ओनर? जी हाँ, मैं ही। अच्छा,
आपकी शायद मुझसे बात हुई है। जी जी जी। फॉलो मी। ग्रीन टी, ग्रीन टी। ग्रीन ट्री बाहर बहुत ग्रीन ग्रीन ट्री दिखाई दिए ना, आप पर्यावरण प्रेमी लग रहे हैं। ऐसे वो ऐसे आ रही थी। बर्बाद करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, और आई एम श्योर, मैं उम्मीद करता हूँ आप पुलिस वालों के पास भी बिल्कुल भी वक्त नहीं होगा। जी जी। मेरी एक्चुअली डीएसपी सर के साथ मीटिंग है, तो लेट्स कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। आप लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मुद्दे पर आते हैं। जी ये देखिए, इस औरत को आप जानते हैं ना? मैं रूपा, मेरे बच्चे को कैंसर की बीमारी है। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि मेरी सहायता करें। मेरे बच्चे को बचाने के लिए आप लोग जितनी धनराशि दे सकते हैं दीजिए। अरे हाँ बिल्कुल, नफीसा अंसारी, ये अपने बच्चे के साथ आई थी। एक्चुअली इसका बच्चा बहुत बीमार था, इलाज बहुत महंगा था, और नफीसा को देखकर, उसकी माली हालत को देखकर मुझे पता चल गया था कि शी कैन नॉट अफोर्ड दिस इलाज। ओके, सो मैंने अपने वेबसाइट पे उसके बच्चे की वीडियो डाली थी और क्राउड फंडिंग भी करवा के दी थी। बट इजंट दैट लीगल? बात क्या है? बताते हैं। क्या तुमने उस लड़की का प्रॉब्लम वेरीफाई किया? डीएसपी सर से मीटिंग है इनकी। क्या तुमने पता किया कि वो लड़की झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है? देखिए मैडम, नॉर्मली ऐसे केसेस में हम लोग लीगल मेडिकल वेरिफिकेशन कर लेते हैं, लेकिन नफीसा का केस बहुत अलग था और उसके बच्चे को मेडिकल अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए सिर्फ बच्चे का रिपोर्ट देखकर हमने सीधा वेबसाइट पे डाल दिया। एक मिनट मैडम, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, नफीसा को लेकर इतने सारे क्वेश्चंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो लड़की झूठी होता, झूठा, मक्कार, फ्रॉड, फरेबी, लायर, चीटर, सब। तुमको बोला कि उसका बेटे का तबीयत खराब, बेटा सिक। इनको बोला उसके पति सिक। हाउ सिक? यस, इनको च्युइंगम चिपकाया, इनका सारा ज्वेलरी लेके टेक ऑफ करता, फरार, उसका कोई आता पता नहीं। हमारे पास उसके खिलाफ कंप्लेन है, इसलिए हम उसको ढूंढता। अनबिलीवेबल, इतना बड़ा धोखा। एक मिनट मैडम, ये मैडम हर बार राइट में क्यों टर्न हो जाती है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वो मुझे सब बोलता कि मेरा लेफ्ट प्रोफाइल बहुत ब्यूटीफुल होता। मेडिकल वेरिफिकेशन ना सही, मगर आपने कुछ पूछताछ तो की होगी ना उससे, मतलब कुछ तो होगा आपके पास जिसके भरोसे हम उस तक पहुंच सके। डोंट वरी, मेरे पास उसका फोन नंबर, एड्रेस और अकाउंट नंबर भी है। मैडम एक रिक्वेस्ट है, कुछ भी करके इस लड़की को जल्द से जल्द पकड़िए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से हम लोग उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते जिन लोगों को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैडम देखिए मैडम, आप उसे पकड़िए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा सर। वैसे एक और मदद चाहिए आपसे। प्लीज। एक आदमी है बिल्लू, उसे ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज। डॉक्टर ने कहा है उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना 2-2.5 महीने से ज़्यादा ऊपर जी नहीं पाएगा। ऑपरेशन के लिए देश से बाहर लेके जाना पड़ेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा खर्चा है, कम से कम 55 से 60 लाख। बहुत गरीब है, उसके पास पैसा नहीं अपने खर्चे के लिए। क्या आप अपनी वेबसाइट थ्रू अगर कुछ क्राउड फंडिंग का कुछ कर सकते हैं उसके लिए? तो डोंट वरी मैडम, हम इसके लिए तो बैठे हैं, हम उसकी भी मदद करेंगे। आई एम श्योर उसके ऑपरेशन के लिए मैं खुद डॉक्टर से बात करूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। आप चाहे तो कल उसे लेकर आइए उसके मेडिकल रिपोर्ट के साथ। नहीं, कल की जरूरत नहीं सर, वो हमारे साथ ही आया है, नीचे रिसेप्शन पे बैठा है। उसके रिपोर्ट्स भी हम साथ लेकर आए हैं, और जिस अस्पताल में डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, आप उनके साथ भी एक बार बात कर सकते हैं। श्योर, हम अभी उसको लेकर आते हैं। ठीक है, हम आए।